हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त पानीनी हुसैन। दोस्तों, 2023 का सूरज ग़ुरूब हो चुका है और चंद घंटों के बाद 2024 का सूरज निकलेगा। जब 2023 हमारे बीच से रुखसत हो गया है, तो आज 2023 के लेखा जोखा को समझने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि 2023 में कुछ उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल ज़रूर की, लेकिन 2023 कुल मिलाकर हम लोगों के लिए शुभ नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी माँ बहनों के सम्मान की सुरक्षा नहीं कर पाए। हमने मणिपुर में जो घटना को देखा, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। हम अपने राष्ट्रीय स्तर के महिला पहलवानों को, जो अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और अपनी आवाज़ मजबूती से उठा रही थी, उनकी आवाज़ कहीं फालतू के शोर शराबे में गुम होकर रह गई और हमारे महिला पहलवान को अखाड़ा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे देश की एक सब महिला, जो हमारे देश की बहू भी है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए हमारे देश के एक पढ़े लिखे लीडर हैं, उन पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसकी उस भाषा को अपने मुंह से निकालना भी गुनाह अजीम है। हमने हरियाणा में देखा दंगा कराते हुए, हमने उत्तरकाशी में देखा कि कमजोर लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। हमने फालतू के मुद्दे पर बहस करते हुए और टीवी पर डिबेट कराते हुए लोगों को देखा। हमने हिजाब, अजान और हलाल और छटका मीट पर बहस कराते हुए और लोगों को उलझते हुए देखा गया। और जो समस्याएं हमारे देश की विकराल रूप धारण कर रही हैं, वो समस्याएं कहीं हटा दी गई। दोस्तों, हमने संसद भवन के अंदर, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर गाली बकते हुए अपने सांसदों को पाया। 13 दिसंबर को संसद की 5 लेयर की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए 2 लोग संसद में प्रवेश कर गए और पूरे संसद भवन में आतंक का माहौल बना दिया। और जब इस पर बहस कराने की बात हुई, तो एक झटके के अंदर 146 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। हमने देखा कि सांसदों की गैर मौजूद 146 सांसदों की गैर मौजूदगी में 1860 के दशक के फौजदारी कानून को समाप्त कर नई संहिता लाई गई। अब इसका मूल्यांकन तो आने वाले समय में ही हो पाएगा। दोस्तों, आज हमारे समाज को शक्तिशाली लोगों ने, पूंजीपतियों ने अपने एजेंटों के माध्यम से विषैला बना दिया है। हमारे समाज को शक्तिशाली लोगों ने 2 गिरोह में, गुट में बांट दिया है। एक तरफ भक्त लोग हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी हैं। ये त्रिपाक की स्थिति है। हमें भक्त और विरोध के बीच सच्चाई की तरफ खड़ा होना चाहिए। आज जब समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा, इस पर बात होनी चाहिए। इसी साल 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव होने वाला है और राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और देश और हमारे समाज को विषैला बनाने का कुप्रयास हो रहा है और लोगों को धर्म के आडंबर में फंसाकर, बुनियादी समस्याओं से ध्यान भटकाकर कुछ लोग हम लोग का शोषण करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसी जनवरी में एक विशाल परिसर का उद्घाटन होने वाला है। हालांकि ये उद्घाटन धार्मिक आस्था से ज्यादा कुछ लोगों के विजय के रूप में प्रदर्शित करने का कुप्रयास हो रहा है और लोगों को उन्मादी बनाने की कोशिश की जा रही है।
सोचो, परिषद के उद्घाटन का समय नजदीक आता जाएगा। ये मीडिया वाले इसे धार्मिक आस्था का केंद्र न मानकर उन्माद विजय की पताका के रूप में फहराना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य की स्थिति है। भूतकाल में जो भी मनमुटाव हुआ या घटनाएं घटी, उसको पीछे छोड़कर, उसे भूलकर हमें अपने देश के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। आज जरूरत है कि ये शक्तिशाली लोग हम लोगों का शोषण करने के लिए जिस तरीके से हम लोगों को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और विभिन्न मुद्दों के नाम पर जो बांट देना चाहते हैं, उनकी साजिशों को समझना होगा, क्योंकि देश हमारा है और इसे अब हम लोगों को बचाना है। इसलिए आज जरूरत है कि हम नए साल में ये संकल्प करें कि हम सब मिलजुल कर रहेंगे, और हम हमेशा हमेशा से मिलजुल कर रहे हैं। हमारे संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, और दुनिया का कोई धर्म हमें लड़ने की इजाजत नहीं देता। प्यार मोहब्बत की बात हर धर्म सिखाता है, और जब हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और हमारा देश खुशहाल हो पाएगा। आज हमें समझना होगा कि जब दुनिया आगे की तरफ जा रही है, अमेरिका के अंदर नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रिसर्च खोज निकाला है कि आपकी नौकरी, आपके खान पान और आपकी सामाजिक स्थिति को देखकर ये आसानी से वो अंदाजा लगा लेंगे कि आप कितने दिन तक जिंदा रहने वाले हैं। और हम लोग धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर, हलाल और झटके के मीट के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य की स्थिति है। आज जरूरत है कि हम नए साल में संकल्प करें कि हम मिलजुल कर रहेंगे, ताकि ये हमारा जो शोषण करने वाले लोग हैं उनके साजिशों को नाकाम करें। जय हिंद।